हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन। लगभग जो है लास्ट है, क्योंकि हमने टारगेट रखा था 1000 क्वेश्चनों का और 1000 क्वेश्चन जो है इसमें पूरे होने वाले हैं। यह वीडियो नंबर 26 है। आप जो है हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से आप एमसीक्यू को देख सकते हैं। अन्यथा यदि वीडियो नहीं मिल रही है तो आप डाल सकते हैं हिस्ट्री एमसीक्यू, मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू बाय जेडएस क्लासेस। आपको सारी वीडियो जो है मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 851 से। 851 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? क्या वित्त विभाग था, रक्षा विभाग, ग्रेड विभाग या गृह विभाग, मतलब या खाद्य एवं कृषि? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जब अंतरिम सरकार बनी थी उस समय राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वह विभाग था आपका खाद्य एवं कृषि। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ, क्रिप्स मिशन का आगमन, या गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन हुआ, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यह घटना जो हुई सबसे पहले जो होती है क्रिप्स मिशन का आगमन होता है। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है आपका 800 कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, क्लीमेंट एटली? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के रूप उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन जिसने किया वह है लॉर्ड माउंटबेटन। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न है किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? चंपारण, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस सत्याग्रह में या किस आंदोलन में दिया? तो उस कंडीशन में दिए थे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तेज बहादुर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो वह लिए थे महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है 1942? क्या आज़ाद हिंद फौज के गठन के लिए है, या क्रिप्स प्रस्ताव के लिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए है, या चक्रवर्ती राजगोपालचारी की योजना के लिए? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यह जो प्रसिद्ध है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो वह जो किए थे वह आपके थे मोहम्मद अली जिन्ना। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो मैं अभी बता चुका हूं कि वह दिए थे महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एम एन रॉय, सुभाष चंद्र बोस? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे वह थे जयप्रकाश नारायण। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? 1970, 1917, 1930 या 1942? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया गया 1942 में किया गया था। राइट ऑप्शन जो है डी है। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित कौन सा जिला हुआ था? मुंगेर, गया, पटना, जहानाबाद है, शाहाबाद नहीं, जहानाबाद है। तो यह प्रभावित हुआ था पटना। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने अपना भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे?
राजगोपालाचारी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर एनी बेसेंट थे। तो वह थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहा था उस समय महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवेंडर थॉमस मूर, ए.ओ. ह्यूम, रेवेंडर चार्ली एंड्रयूज, विलियम वावेल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह थे रेवेंडर चार्ली एंड्रयूज थे, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का क्या न्याय चाहते थे, समानता, समाजवादी, अहिंसा? तो गांधी जी का एक ही नियम था, अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेजों तथा भारतीयों को जब 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद थे या जे.बी. कृपलानी थे? इनमें से कोई एक से अधिक। तो वह थे जे.बी. कृपलानी, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीगेंट, एटली, गेवडोलॉन्ड, इनमें से कोई एक से अधिक। तो वह आपके थे विस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल थे, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 9 अगस्त 1942 को हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1942, फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942 या मई 1942? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो राइट ऑप्शन जो होगा ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान के जन्मदाता माना है? मोहम्मद अली जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड मिंटो को, लियाकत अली खान को? इनमें से कोई एक से अधिक। तो राजेंद्र प्रसाद के माध्यम से पाकिस्तान का जन्मदाता जो माना गया है वह माना गया लॉर्ड मिंटो को, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर थी? क्या विस्टन चर्चिल थे, क्लीमेंट एटली थे, एंथोनी ईडन थे या हैरोल्ड विल्सन थे? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा जो है कार्यकाल में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा गया है? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका जो कहा गया है वह अरुणा आसफ अली को कहा गया है, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लॉर्ड माउंटबेटन? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व जो किए थे वह किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था? 14 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947, 16 जुलाई 1947 या 14 अगस्त 1947 को? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चल रही है कि सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था? वह था 16 जुलाई 1947, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर दिया गया था? यरवदा जेल में, नैनी जेल में, अहमदनगर किले में या आगा खां पैलेस में? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो इनको कैद किया गया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित जब हो गया 1942 में, तो उनको आगा खां पैलेस में क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था किसका? कंजर्वेटिव पार्टी का, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, आधिकारिक तंत्र? इनमें से कोई एक से अधिक। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य जो था वह किस प्रकार का सदस्य? लेबर पार्टी का था, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? भारतीय संघ का निर्माण करना, अंतरिम सरकार की स्थापना करना, संविधान सभा के लिए चुनाव करना या पाकिस्तान का निर्माण करना? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चलिए कैबिनेट मिशन योजना जब बनी थी तो उसमें क्या प्रस्तावित नहीं था रखा गया था? तो यह था पाकिस्तान का निर्माण, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, सी राजगोपालाचारी? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो वह जो थे आपके जे.बी. कृपलानी थे, राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था?
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो तैयार किया था प्रारूप, वो थे महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन सी होगा। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्तालाप किए थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जेबी कृपलानी या श्री राजगोपालाचारी थे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बात चलिए कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, तो वह थे अबुल कलाम आज़ाद। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? पोस्ट डेटेड चेक क्यू अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, वह था महात्मा गांधी के लिए। राइट ऑप्शन ये होगा। अगला प्रश्न, एक फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरदार भगत सिंह के द्वारा, सरदार जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जयप्रकाश नारायण, लक्ष्मी सहगल, इनमें से कोई एक से अधिक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। राइट ऑप्शन जो होगा वह बी होगा। अगला प्रश्न है कि 1945-46 में दिल्ली में INA के मुकदमा के पक्ष में पेश हुए वकील थे भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, भूलाबाई देसाई, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो राइट ऑप्शन जो क्या होगा? डी होगा, भूलाबाई देसाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? जेम्स राम्स, सैम मैकडोनाल्ड, स्टैनली बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विस्टन चर्चिल। राइट ऑप्शन जो होगा विस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? भारत में, इटली, जर्मनी, जापान, इनमें से कोई एक से अधिक। तो सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी जो सब जोड़ा गया था वह जर्मनी में जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला है कि गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। अगला है कि INA की स्थापना हुई थी बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, जापान में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो हुई थी बर्मा में। राइट ऑप्शन ये होगा। अगला प्रश्न कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? क्या सुभाष चंद्र बोस थे, कैप्टन मोहन सिंह थे, सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो INA किसके दिमाग की उपज थी? तो वह थी कैप्टन मोहन सिंह। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इंडियन नेशनल आर्मी ने, नेशनल रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था इंडियन नेशनल आर्मी। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शिलभद्र या रामनारायण प्रसाद जी। तो वह जो थे शिलभद्र जी याजी थे जिन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये है सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन डी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? रैमसे मैकडोनाल्ड, विस्टन चर्चिल, स्टैनली बॉल्डविन, क्लीमेंट एटली, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह आया था विस्टन चर्चिल के निर्देश के अनुसार। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? कंजर्वेटिव पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी या लिबरल पार्टी थी या लेबर पार्टी था, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय इंग्लैंड में जो राजनीतिक पार्टी थी वह थी लेबर पार्टी। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर जॉन साइमन, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो नहीं था वह था सर जॉन साइमन। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। तो 900 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।